नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनएमएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर्स डे, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन डॉक्टर्स के लिए जान बचाना उतना ही रिस्की होता है जितना हमारे लिए जीवन जीना। आज की इस भागदौड़ में जहां हम जीवन जीने के लिए लड़ रहे हैं, ये जीवन बचाने के लिए लड़ते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे नीलकंठ डायग्नोसिस के डॉक्टर ऋषि से। ऋषि जी, सबसे पहले न्यूज़मैन मैक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज डॉक्टर्स डे है। एक गर्व महसूस करते होंगे किसी की जान बचाने के बाद भी। जी, गर्व भी महसूस करते हैं और ईश्वर को कोटि-कोटि नमन है कि ये मौका हमें मिल पाया कि हम इस योग्य बने कि अपनी सुविधाएँ हम मरीज़ों तक पहुँचाएँ, जिससे उनकी स्वास्थ्य पे और उनके जीवन को हम थोड़ा-सा सुधार पाएँ। सर, बात करें जीवन जीने की, आज मनुष्य टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड हो चुका है कि वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये इसमें जो श्रेणी में आते हैं, मुझे लगता है एक शिशु से लेके एक वृद्ध तक सब आज टेक्नोलॉजी की चपेट में हैं। चपेट में रहने का थोड़ा तात्पर्य गलत हो सकता है, पर ज़रूरत है। आज बच्चे हैं तो वो मोबाइल में कार्टून और इन सब से इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि उनसे मोबाइल छुड़ाना मुश्किल है। बड़े जैसे-जैसे उन्हीं को हम देखें बड़े होते जाएँ, तो सोशल मीडिया आजकल सोशल मीडिया पे लोग इतने वो रहते हैं। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी काम के लिए कोविड में हमने देखा वर्क फ्रॉम होम का जो एक चलन चला, ये मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजी के बिना संभव था। टेक्नोलॉजी हमारे सामने एक रखा हुआ ऐसा शस्त्र है, जिसे हम अपने अनुसार ढाल भी सकते हैं और उसको अपने लिए ही हानिकारक भी बना सकते हैं। उसका हम उपयोग अगर अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए करें, नो डाउट बहुत बहुत फायदेमंद है। और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाए तो इससे ज़रूर काफ़ी नुकसान है। मोबाइल पे अधिक समय बिताना आँखों के लिए, सर दर्द, कई चीज़ों का कारण बनता है। आज हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को कम उम्र से बड़े पावर के चश्मे लग जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है। तो मैं मानता हूँ कि जितना हमें आवश्यक है, जितना अनिवार्य है, हम उतना इसको इसका प्रयोग करें और इससे जब आवश्यक नहीं है कि अगर जैसे हम अपने फ्री टाइम में बैठे हैं, तो कोशिश करें कि एक किताब, एक आर्टिकल या एक न्यूज़पेपर ही पढ़ें, बजाय इसके कि हम अपने फ़ोन पे अननेसेसरीली ब्राउज़ ना करें। सर, अगर बात करें कि जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, तो उसकी अगर किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है, तो उसका कई इम्पैक्ट कई दिनों तक उस डॉक्टर के ऊपर भी रहता है। मनोस्थिति डॉक्टर की भी स्थिर नहीं होती है, क्योंकि वो पेशेंट उसी के हाथों में रहता है, उसी के हाथों में उसका दम चला जाता है। तो किस तरीके से, किस परिस्थिति से डॉक्टर्स अपने आप को भी बाहर निकालते हैं? देखिए जब भी इस तरह की कोई घटना हमारे सामने होती है, सर्जन्स के लिए कभी-कभार ऑपरेशन टेबल पे एक्सीडेंट में आए हुए युवक में पेशेंट शिफ्ट कराने में ही कई बार, और गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के समय जब इस तरह की कोई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ जाता है और हमारे लिए इसका इस इससे उभरने का जो समय है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको आपकी सेवाएं निरंतर देनी है। अगर ऐसा कोई अनिष्ट किसी डॉक्टर के साथ हो जाता है कि जिस कारण पेशेंट का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, पर इससे हम रुक नहीं पाते। हमें अपनी सेवाएं निरंतर आगे बढ़ानी रहती हैं। ये मनोबल और एक पॉजिटिव
एटीट्यूड का वो है कि हम इस पे और आगे अपने आप को सुधारें। कई बार मेडिकल में हमारे वश में जो चीज़ें नहीं होती और उसके कारण जब वो हो जाता है तो हम भी इस चीज़ का काफ़ी वो रखते हैं कि एक इम्पैक्ट तो निश्चित पड़ता है, पर चूंकि ये है कि एक शपथ, एक प्रण हमने लिया है अपने आप से, समाज से, कि हम ये सेवाएं निरंतर देते रहेंगे और इसी एक शक्ति से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते सर, एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं इस बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्या कभी डॉक्टर्स को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है मरीज से ज़्यादा आज डॉक्टर को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। पर जिस तरह से मरीज कई बार छोटी-छोटी बीमारियों को, सर दर्द को, एक पेट के दर्द को, एक पथरी के दर्द को निग्लेक्ट कर देते हैं, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स उससे कई गुना ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का और अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते। पर एक परमात्मा है, एक शक्ति है जो मैं मानता हूँ कि हमें संरक्षित करे रहती है। और बिल्कुल डॉक्टरों को तो डॉक्टर की ज़रूरत मुझे लगता है मरीज से ज़्यादा पड़ती है। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर दीक्षित थे, जिन्होंने डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में, उनके कार्य के बारे में और उनकी दिनचर्या के बारे में अपनी सारी जीवन शैली हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर्स जितने भगवान के रूप में देखे जाते हैं, हम नो डाउट बोलेंगे कि वो भी एक इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, मगर उनके हाथ में जान बचाना उनके हाथ में होता है। वो कोशिश कर सकते हैं, मगर लेखा-जोखा जो ऊपर से होता है वही होता है। कोशिश करना हमारे हाथ में है, इसलिए कभी-कभार जो घटनाएँ होती हैं, वो सिर्फ़ उनकी कोशिशें पूरी रहती हैं, विफलता कहीं न कहीं लाने में देरी हो जाती है या किसी बीमारी को पहचानने में देरी हो जाती है, एक्सीडेंट केस में उनके पास तक पहुँचने में देरी हो जाती है, मगर उनके इलाज में सबसे आगे तत्पर जो खड़े रहते हैं, वो यही डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके और मौत के बीच में एक दीवार बनकर हमेशा खड़े होते हैं। कभी ये दीवार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हम वक्त पे लेके आए। और आज डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स को हमारे चैनल एनएमएम न्यूज़ की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।